ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टेकिंग केयर ऑफ अर्थ, राइट। हमें देखो टॉपिक है टेकिंग केयर ऑफ अर्थ, हमें अर्थ की केयर करनी चाहिए। हमें अर्थ की केयर क्यों करनी चाहिए? क्योंकि अर्थ हमारी केयर करती है, हमें रहने के लिए जगह देती है। इट गिव्स क्लॉथ्स टू वेयर, इट्स गिव फूड टू ईट, वेजिटेबल्स टू ईट, फ्रूट्स टू ईट, राइट। सो इसलिए हमें उसकी भी केयर करनी चाहिए। The earth is a wonderful place which we share with the plants, animals, and birds. We must preserve the land we live on. A pollutant is any substance which makes the air, water, or land dirty. तो हमारी ड्यूटी बनती है ना बेटा कि हमें उस अर्थ को एकदम साफ रखना चाहिए। जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं बेटा, जैसे स्मोक हो गया, डर्टी वाटर हो गया, तो ये क्या करते हैं? दीज आर द हार्मफुल सब्सटेंसेस जो कि हमारे एनवायरनमेंट जो हमारे आसपास है, एयर, वाटर, उन सबको डर्टी कर देता है। एज दीज हार्मफुल सब्सटेंसेस, गैसेस, केमिकल्स एंड गार्बेज आर एडिड टू द एनवायरनमेंट, तो जैसे ही हमारे गार्बेज फैक्ट्री से जो केमिकल्स निकलता है वो जैसे एयर के अंदर मिल जाता है, अर्थ सॉइल के अंदर मिल जाता है, वाटर के अंदर, गैस एयर के अंदर, तो वो हमारा डर्टी हो जाता है। दे इफ़ेक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ऑल लिविंग बींग, और ये हमारी जो लाइफ की क्वालिटी है वो उसको इफ़ेक्ट करता है। आपने देखा होगा ना लॉकडाउन में एयर कितनी क्लीन हो गई थी, एकदम साफ साफ एयर लगती थी हमें। एयर क्लाउड्स दिखते थे बहुत बड़े बड़े, सन बहुत क्लियर नज़र आता था। तो यही रीज़न था कि वो उस वक्त पे पोल्यूशन नहीं था। इट कैन कॉज सिकनेस एंड डेथ इन लिविंग बींग्स, अननेचुरल वेदर कंडीशंस एंड डैमेज टू क्रॉप्स, तो ये हमारी क्रॉप्स को डैमेज करता है और जो वेदर कंडीशंस है उसको भी इफेक्ट करता है, राइट। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, द मोस्ट कॉमन बीइंग एयर, वाटर, सॉइल एंड नॉइज पॉल्यूशन। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉल्यूशंस होते हैं बेटा, और जो सबसे कॉमन है एयर, वाटर, सॉइल एंड नॉइज पॉल्यूशन, राइट। तो ये देखिए आप पिक्चर में आपको दिख रहा है स्मोक कमिंग फ्रॉम द फैक्ट्री। तो ये जो स्मोक है बेटा, ये एयर के अंदर मिलके कितने हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं ना इस स्मोक के अंदर, तो ये एयर को मिलके हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है, एस्थमा हो जाता है, हमें सांस नहीं दिक्कत हो जाती, लंग्स की प्रॉब्लम हो जाती है। सो दिस शुड बी अवॉइडेड। सो फर्स्ट काइंड इज एयर पोल्यूशन, राइट। ऑल लिविंग बींग्स डिपेंड ऑन क्लीन एयर टू सर्वाइव, ठीक है ना। तो हम सबको जिंदा रहने के लिए क्लीन एयर चाहिए ना। एयर पोल्यूशन इज द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस टू द एटमॉस्फेयर। इट कैन कॉज डेंजर टू ह्यूमन हेल्थ एंड टू अदर लिविंग मैटर्स हु ब्रीथ दिस पोल्यूटेड एयर। तो जो भी इस पोल्यूटेड एयर को, देखो ये वाली इस पोल्यूटेड एयर को जो भी ब्रीथ करेगा उसको हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाएगी। The burning of fossil fuels, coal and oil to generate heat and power for the human consumptions is the main source of air pollution. मैंने आपको बताया था ना लास्ट टॉपिक में कि जो एयर हम जो कोल है, पेट्रोलियम को बर्न करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, राइट। और व्हीकल्स में हमारा पेट्रोल डलता है जिससे कि हमारा वो स्मोक निकलता है जो कि हमारे एयर को गंदा कर देता है, ऑलराइट। सो इस सब से क्या हो जाता है? एयर पोल्यूशन, और फिर एयर पोल्यूशन होने से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। ट्रांसपोर्टेशन एंड बर्निंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड अदर सॉलिड वेस्ट ऑल्सो कॉज एयर पोल्यूशन। तो जैसे इंडस्ट्रीज़ में से हमारा वेस्ट निकलता है, केमिकल्स निकलते हैं, गैसेस निकलते हैं, धुआं निकलता है, सॉलिड वेस्ट जैसे कि हम लोग जो डर्टी गार्बेज है वो डंप कर देते हैं सॉइल के अंदर, उससे भी हमारा पोल्यूशन फैलता है। कॉजेज एयर पोल्यूशन, स्मेल हो जाती है एयर के अंदर। एयर हैज़ नो कलर, नो स्मेल एक्सेप्ट व्हेन इट इज़ पोल्यूटेड। देखो एयर तो बहुत फ्रेश होती है, एयर की अपनी कोई स्मेल नहीं होती, लेकिन अगर हम उसमें गंदी चीज़ें ऐड कर देंगे, पॉल्यूटेंट्स ऐड कर देंगे, इट विल स्मेल डर्टी एंड इट विल क्रिएट द pollution. Bits of dust, metal, soot, gases and other materials are released from the construction sites
कंस्ट्रक्शन साइट्स होते हैं जहाँ पे मकान बनते हैं, फैक्ट्रीज बनते हैं, रोड्स बनते हैं, तो वहाँ से डस्ट उठती है ना बेटा, डस्ट उड़ती है, तो वो डस्ट एयर के अंदर मिक्स हो जाती है। फैक्ट्रीज एंड कार्स, these small particles reduce the quality of air that we breathe, causing respiratory disease such as lung cancer। और इससे हमारा क्या हो जाता है, लंग कैंसर हो जाता है, अस्थमा हो जाता है, और हमें लंग्स की प्रॉब्लम हो जाती है, चेस्ट में हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एयर पोल्यूशन।